सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सॉरी केस स्टडी। एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे पार्ले ग्रुप के ऊपर। सो एवरीथिंग इज ऑल सेट, सो कुर्सी की पेटी बांध ली जाए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप और मैं दोनों कुछ नया सीखने वाले हैं पार्ले ग्रुप की स्टोरी से, उसकी ग्रोथ से कि पार्ले ग्रुप कहां से आया, किसने स्टार्ट किया, कैसे ग्रो हुआ, लिटरली और भी बहुत कुछ। सो लेट्स किक विद हार्दिक। तो पार्ले ग्रुप को स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1929 जब भारत आजादी के लिए दौड़ रहा था और एक गरीब इंसान कमाई के लिए दौड़ रहा था। और वो गरीब इंसान बिलोंग करता था एक चौहान फैमिली से, और वो बिलोंग करता था कहां से? सोचो वहीं जहां के लिए आज भी कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी बिजनेस है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, एंड ही वाज मोहनलाल चौहान जो बिलोंग करते थे पारदी गुजरात से। लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए और कमाने के लिए वो चले आए मुंबई। हाँ, वही शहर जहाँ आज भी लाखों लोग रोज करोड़ों सपने लेकर आते हैं। तो सिटी वेयर ड्रीम्स आर चेज्ड। तो मुंबई आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना खुद का बिजनेस, और बिजनेस के लिए उन्होंने खोली 2 दुकानें, और उन 2 दुकानों पे वो काम करते थे टेलरिंग यानी सिलाई का। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट की फिर से एक और कम्प्लीटली नई बिगनिंग। और इस बार उन्होंने स्टार्ट किया एक बिजनेस बेकरी का, जिसपे वो ब्रेड्स, बन्स, स्वीट्स, कैंडीज और अलग अलग कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाकर सेल करते थे। और उस बिजनेस में उनका साथ दिया उनके 5 बेटों ने। अब उनका क्या नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो केवल उनके काम से। तो 1939 में उन्होंने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया, और ये बिजनेस भी 7 से 8 साल चला। उन्होंने नॉर्मल चलाया, लेकिन बाद में फिर वो ग्रो करना स्टार्ट किया उन्होंने। और तब आया ईयर 1947। 1946 से 1947 का टाइम, मेन ईयर में 1947 नहीं बता रहा हूँ। 1946 से 1947 का टाइम था जब आया उनकी बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था वो अभी देखेंगे। तो वो टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकंड का, जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था। और पार्ले बिजनेस, जो मोहनलाल चौहान का बिजनेस था पार्ले, वो लड़ रहा था सक्सेस को पाने के लिए। अब आप पूछोगे कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे आया, तो वो आया था वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से, क्योंकि तब था उस टाइम पर था एपिडेमिक का मतलब है कि उस टाइम पर था भूख की हड़ताल मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब भारत लड़ रहा था आजादी के लिए। और तब किया पार्ले ने अपना नाम रोशन, तब पार्ले ने कमाया फेम, एक टैग वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बिस्किट्स का, क्योंकि पार्ले ने तब बिस्किट्स बनाना स्टार्ट किया था इन द ईयर अप्रोक्सीमेटली 1946 के अंदर। और 1946 से 1947 के बीच जब वो लड़ाई चल रही थी तो पार्ले ग्रुप ने सर्व किया अपने बिस्किट्स। फिर उसी साल में इन द ईयर 1947 पार्ले ग्रुप ने लॉन्च किया अपना पार्ले ग्लूकोज फॉर इंस्टेंट एनर्जी। नाम तो सुना होगा ना। तो पार्ले ग्लूकोज, जिसको हम आज छोटे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्ले जी। तो जी का मतलब था ग्लूकोज। अब ये मत बोलना कि पार्ले में जी का मतलब जीनियस है, बिकॉज तब जी का मतलब जीनियस अभी हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन पहले था ग्लूकोज। तो अभी तक ग्लूकोज। तो 1947 तक उन्हें फेम मिल चुकी थी, पार्ले ग्रुप को बहुत बड़ी फेम मिल चुकी थी, एक टैग भी मिल चुका था वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बिस्किट्स का, बहुत प्रॉफिट में था बिजनेस। फिर 1950s तक उन्होंने 3 साल तक ऐसे ही चलाया, लेकिन फिर 1950s और 1970s के बीच में उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वो किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहे। मतलब वो उनका बिस्किट्स वाला सेक्टर बहुत धूम मचा रखा था, लेकिन फिर भी वो किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो बिस्किट्स वाले सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई किए, जैसे टॉफीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इससे हम एक चीज सीख सकते हैं, बिकॉज उनका भले ही चाहे करोड़ों का बिजनेस हो या अरबों का बिजनेस हो हमारा, लेकिन हमें किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बिकॉज अगर वो बिस्किट्स पे केवल डिपेंडेंट रह जाते, तो अगर उनका बिस्किट्स वाला सेक्टर डाउन आ जाता तो उनका बिजनेस चला जाता पानी में छपाक से, यानी लॉस में फटाक से। और इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना। फिर उन्होंने ट्राई की अलग अलग टॉफीज, अलग अलग डिफरेंट बिस्किट्स,
और फिर उन्होंने स्टार्ट किया सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चर। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में उन्होंने स्टार्टिंग में जो निकाली थी वो थी गोल्ड स्पॉट, जिसका नाम शायद आप में से कोई जानता भी नहीं होगा, बिकॉज वो आज की डेट में वो फ्लॉप रही थी, इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी गोल्ड स्पॉट। लेकिन फिर उन्होंने स्टार्ट अलग अलग फ्लेवर्स में कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, जिसमें से दो तो आज भी बहुत फेम कमा रखी है, और वो है थम्स अप और फ्रूटी। फ्रूटी का नाम तो जरूर सुना, अब पी भी होगी, बिकॉज फ्रूटी को बनाने के पीछे में एक्चुअली एक लॉजिक, और वो लॉजिक था मैंगो। मैंगो मतलब इंडिया के अंदर देखो यूजुअली मैंगो फ्लेवर को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, लोग आम बहुत खाते हैं इंडिया के अंदर, कोई भी सब पसंद करते हैं ऑलमोस्ट। इसलिए पार्ले ग्रुप ने एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाली मैंगो फ्लेवर के अंदर, जिसका नाम उन्होंने दे दिया फ्रूटी। और फ्रूटी मतलब इंडिया के अंदर टॉप 1 पे आ चुकी थी। अब टॉप 1 पे कैसे आई, तो आप बोलोगे कि बिस्किट्स का मार्केट तो ग्रो कर गया, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक का कैसे कर गया, बिकॉज उसमें कंपटीशन था। बट वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद का साथ दोगे तो भगवान भी आपका साथ दे, किस्मत भी आपका साथ देगी मतलब। और वो ईयर जब उनके बिजनेस को साथ मिला उनकी किस्मत का, उसकी किस्मत का, तो वो ईयर था 1977, जब गवर्नमेंट लेके आई एक एक्ट फेरा। उस एक्ट में था कि जो जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी, पहले मैं फेरा की फुल फॉर्म बताते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1977। उस एक्ट में था कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी उनके जो ट्रांजैक्शंस होते थे, अगर वो आरबीआई से परमिटेड नहीं थे तो उन्हें कर दिया गया था बैन। और ऐसा हुआ था कोका कोला के साथ, बिकॉज कोका कोला का मार्केट तब इंडिया में था टॉप 1 पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो टॉप 1 पे जिसका मार्केट था वो थी कोका कोला। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कोका कोला को 1977 के अंदर इंडिया से कर दिया गया बैन, और इसलिए तब धूम मचाया किसने, पार्ले ग्रुप की फ्रूटी ने। पार्ले ग्रुप की फ्रूटी तब चली थी, और आज तक आई थिंक आज भी मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट जो कवर किया हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर वो फ्रूटी का है आज भी। तो ये एक लॉजिक था फ्रूटी को बनाने के पीछे पार्ले ग्रुप का। अब फिर बाद में पार्ले ग्रुप ने अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किए, अलग अलग हर एक सेक्टर पर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट किया। जैसे बिस्किट्स में भी वो केवल पार्ले पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उन्होंने वो अलग अलग बिस्किट्स लेकर आए, जैसे 2020, हैप्पी हैप्पी और क्रैक जैक, पता नहीं अलग अलग आते हैं। टॉफीज में भी जैसे पल्स लेकर आए। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी फ्रूटी और थम्स अप पे डिपेंडेंट नहीं रहे, फिर वो लेकर आए एपी, फिर जो एप्पल फ्लेवर्स में थी, और कुछ इस तरह से उन्होंने फिर डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट किया। और आज भी वो प्रोसेस चालू है, जो शायद हर कंपनी को चालू रखना चाहिए, बिकॉज किसी एक सेक्टर पे अगर डिपेंडेंट रहते हैं तो शायद कंपनी लॉस में जा सकती है अगर वो सेक्टर डाउन आया। तो कुछ ये थी पार्ले ग्रुप की स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स की, ये पार्ले ग्रुप की स्टोरी थी कि पार्ले ग्रुप किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ग्रो हुआ, कितना फेम मिला। बाकी पार्ले का टर्नओवर आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। और पार्ले ग्रुप में आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ द टर्नओवर जो लेके बैठी है वो है उनकी फ्रूटी। तो इस वीडियो से आपने क्या कुछ नया सीखा, तो ये वीडियो हम खत्म करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगला वीडियो किस पर लेकर आया ये भी नीचे कमेंट्स में बता देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।